दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोगों ने हमारा बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज डेप्रीसिएशन। दिस इज अ पार्ट नंबर 8। इसके 7 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में डेप्रीसिएशन को डिस्कस किया है, उसका कंप्लीट बेसिक्स कवर किया है एंड उसके अंदर हम लोगों ने देखा डेप्रीसिएशन हम लोग किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या फिर WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो। आई होप दोनों ही मेथड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं। एंड आज इस पार्ट नंबर 8 के अंदर हम लोग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड एग्जाम के अंदर ये टॉपिक ज्यादातर पूछा भी जाता है। तो क्या है आज हम लोगों का टॉपिक? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है बट ट्रस्ट मी ये टॉपिक सबसे ज्यादा इजी है। क्या है ये टॉपिक? सबसे ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को एंड तक देखना है ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। एंड एक बात का ध्यान रखना है, आपकी नोटबुक पेन साथ लेकर बैठने ताकि आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहे, साथ ही की पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहे। पढ़ते टाइम ये रियलाइज हो जाता है कि ये पॉइंट हम शायद भूल जाएंगे, तो उसी टाइम पर उस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लेना चाहिए। चलिए समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन? क्यों इसकी इतनी हाइप क्रिएट है? क्यों लोग सोचते हैं ये टॉपिक डिफिकल्ट है? आज आप लोग मुझे ये बताएंगे जब हम लोग ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको चीजें समझा देती हूँ। आपको डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना आता है, आपको पता है कि आपको डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करना है। एक बात को मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर भी आपको डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना होगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाना होगा। चेंज इन द मेथड का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि किसी ईयर में आके आपको रियलाइज होगा कि मुझे ये अपना जो मेथड में यूज कर रही हूँ ये यूज नहीं करना, मुझे तो दूसरा मेथड यूज करना है। ठीक, आपको ये चीज इस कॉन्सेप्ट के अंदर करनी है। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि आपको मेथड चेंज करना है तो एक बात समझ लीजिए, या तो आप स्ट्रेट लाइन से WDV पर आएंगे या आप WDV से स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या नई बातें सीखने वाले हैं मेरे साथ साथ समझेंगे। एक बात बताएंगे आपको, रियल लाइफ के साथ रिलेट करती हूँ। एक बिजनेसमैन है, वो किसी विलेज से सिटी पर शिफ्ट होता है कि मुझे अपना बिजनेस विलेज के अंदर नहीं करना, मुझे सिटी के अंदर अपना बिजनेस करना है। अब उसके माइंड में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे विलेज में बिजनेस नहीं करना, मुझे तो सिटी में करना है? रीजन क्या हो सकता है? भाई उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि अल्टीमेट मोटिव क्या था उसका? प्रॉफिट बढ़ाना। अब एक बिजनेसमैन है जो ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा है, वो माइंड में क्या सोचता है? मुझे ग्रोसरी के बिजनेस से शिफ्ट होना है और मुझे टेक्सटाइल के बिजनेस पर शिफ्ट होना है। क्या सोच रहा है वो? कि मुझे ये ग्रोसरी का बिजनेस छोड़ना है, मुझे टेक्सटाइल के बिजनेस पर शिफ्ट होना है। रीजन क्या होगा? क्योंकि उसे लग रहा होगा कि उसको ग्रोसरी के बिजनेस में इतनी प्रॉफिट नहीं हो रहा, इतना प्रॉफिट उसे नहीं फील हो रहा जितना वो किस में एक्सपेक्ट कर रहा है, जितना वो टेक्सटाइल के बिजनेस में एक्सपेक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो एक पर्सन टाउन से सिटी शिफ्ट हुआ प्रॉफिट के लिए, एक पर्सन ने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया, ग्रोसरी से वो टेक्सटाइल पर आ गया। रीजन क्या था? उसका भी रीजन प्रॉफिट था, उसका भी पर्पस प्रॉफिट बढ़ाना था। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग आपकी एसेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब आपने माइंड में सोचा कि मुझे ये मेथड यूज नहीं करना, मुझे तो दूसरा मेथड यूज करना है। क्या सोच रहे हैं आप माइंड के अंदर? कि आपको ये मेथड यूज नहीं करना डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का, मैं तो दूसरा मेथड यूज करूंगा। अब आप मुझे आंसर देंगे कि आपके माइंड में क्या पर्पस है, आप आपका मेथड क्यों चेंज करना चाहते हैं। आपका रीजन भी सेम ही होगा, आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना होगा। समझ आ रही है बात? आप लोग आपका मेथड क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी आपके बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं। अब उसके बाद एक चीज और समझेंगे, जो पर्सन टाउन से सिटी पर जा रहा है वो क्या होगा? वो प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या उतने ही चांसेस है कि उसको लॉस हो जाए? द आंसर इज यस। अब जो पर्सन, जो बिजनेसमैन ग्रोसरी से टेक्सटाइल पर शिफ्ट हो रहा है, वो तो सोच रहा है उसको प्रॉफिट होना चाहिए, बट क्या उतने ही सेम चांसेस है कि उसको लॉस हो जाए? द आंसर इज यस। अब आप बिजनेसमैन है, आप डेप्रीसिएशन को चार्ज करने का मेथड चेंज करना चाहते हैं, क्या आपके लिए भी उतनी ही इक्वल पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए? तो यानी कि कुल मिलाकर के हमारे जो समरी बैठती है वो ये बैठती है कि मैं कुछ भी चेंज कर रही हूँ वहां पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। सेम हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर करने वाले हैं। हम मेरा अकाउंट वैसे ही बनाएंगे, एसेट अकाउंट मैंने आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, हम लोग हमारा एसेट अकाउंट
बिल्कुल वैसे बनाएंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या रहने वाला है, जहां पर ये लोग आपको मेथड चेंज करने के लिए कहते हैं वहां पर एक ही चीज आपको नहीं कैलकुलेट करनी है, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। आपको चेक करना है यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आई होप इस एग्जांपल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर मैं मेथड चेंज कर रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव भले प्रॉफिट है लेकिन मुझे लॉस भी हो सकता है, यही चीज मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। पूरा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, सिर्फ जहां पर मेथड चेंज हो रहा है वहां पर आपको कुछ नई चीज सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना है, मेरे साथ साथ ही सॉल्यूशन करेंगे एंड जहां पर हम नई चीजें सीखेंगे उन नई बातों को आप लोग स्टार मार्क करके आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹10 लाख। एक कंपनी है जिसने मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपीज की। कब परचेज की, 1 अप्रैल 2020 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एंड फॉलोड द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, WDV मेथड of providing depreciation at the rate 10%. Rate of depreciation is 10% एंड वो अपनी बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ने आपको बोला कि एक कंपनी है जिसने मशीन परचेज की है 10 लाख रुपीज की एंड साथ ही नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो लोग WDV मेथड यूज कर रहे हैं एंड बुक्स कब क्लोज होंगी, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी ऑन 31 मार्च 2024। क्या यहाँ पर मेरा ईयर चेंज हो गया? प्रीवियस वीडियो से आप लोगों को एक चीज की हैबिट होगी कि मुझे पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के करने नहीं बैठना है, मुझे अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे करना है अपने क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप। अब मेरा ईयर कौन सा है यहाँ पर, 2020। इन्होंने 20 छोड़ दिया, 21 छोड़ दिया, 22 छोड़ दिया, कहां पर आ गए, 23 भी छोड़ दिया, कहां गए, 24 आ गए। तो क्या मैं इतने साल छोड़ के सीधा आगे बढ़ जाऊं? द आंसर इज नो। मुझे अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए मैं ये 2024 की इंफॉर्मेशन को स्किप कर देती हूँ और नीचे पढ़ते हो क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला है करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 2024 में आके ये अपना मेथड तो चेंज करना चाहते हैं ऑन द मशीन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि अब वो मेथड चेंज कर रहे हैं। यानी कि क्या हुआ कि उनको जब वो WDV मेथड यूज कर रहे थे तो उन्होंने शौक में WDV मेथड तो यूज कर लिया, लेकिन अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये मेथड शायद सही नहीं था। तो वो क्या करते हैं, एक दिन ऐसे ही फ्री बैठे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं भाई WDV मेथड हमें पसंद नहीं आया, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पर स्विच करते हैं। ठीक है, आपको एक बात समझाई थी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती है। WDV पे बैठे होते हैं, स्ट्रेट लाइन की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि WDV की तो अच्छाई बुराई सब देख ली, स्ट्रेट लाइन की बुराइयों से वो लोग थोड़ा सा अनअवेयर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की बुराइयों से वो लोग थोड़ा अनअवेयर होते हैं, तो वो बैठ के डिसाइड करते हैं हमें SLM मेथड शुरू से ही यूज कर लेना चाहिए था। तो उनका अकाउंटेंट सजेस्ट करता है, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि अगर आप SLM शुरू से ही यूज करते तो आपको फायदा होता या नुकसान, आप सही थे या गलत थे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मैं SLM यूज करना चाहता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मुझे शुरू से ही देखना है अगर मैं SLM यूज करता तो मुझे फायदा होता या नुकसान। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज केप्ट अनचेंज। अब आप मेथड तो चेंज करेंगे लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करेंगे। आगे क्या बोले, डेफिशिएंसी ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2023 वाज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लोग जो हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस कहां पे ट्रांसफर करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। चलिए आपको क्वेश्चन समझ आया, यानी कि मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करना लेकिन मेथड चेंज करना है। कौन से ईयर तक, कौन से ईयर के अंदर आके आपको मेथड चेंज करना है, 2024 के अंदर। यानी कि मुझे अगर क्वेश्चन 20 से शुरू करना है तो 23 तक तो मैं फ्री हूं। क्या हूं, 2023 तक मैं फ्री हूं। तो जल्दी से मैं अपना क्या करती हूँ, अपना मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट पता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे एंड आप लोगों की नोटबुक के अंदर आप लोग आपका मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। चलिए ये रहा फॉर्मेट मेरे मशीनरी अकाउंट का। यहाँ पर मैं इसको नाम दे रही हूँ, इट इज मशीनरी अकाउंट। क्या है, ये मेरा मशीनरी अकाउंट है। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। ये मेरी डेबिट साइड है एंड ये मेरी क्रेडिट साइड है। क्या आपको चीज समझ आ रही है? आपको ये चीज याद होगी, जब कभी भी मैं मशीन को परचेज करूंगी तो वहां पर मैं लिखूंगी टू बैंक अकाउंट, और कहीं पर अगर मैं उसको सेल करूंगी तो मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। चलिए फिर रीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला था। आप लोगों ने मशीनरी परचेज
परचेज की है 10 लाख रुपीज की 1 अप्रैल 2020 में। कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2020 में। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, अपनी डेट को नोट डाउन कर लूंगी, 2020 अप्रैल 1। चलिए मैंने लिख लिया अप्रैल 1। अब मशीनरी परचेज किए तो मैं क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगी? टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मेरी एक ही मशीन की बात है तो क्या मुझे नाम देने की जरूरत है? क्या मैं ऐसे लिखूं M1 M2 M3? नहीं, ये मैं कब लिखूंगी, जब मेरी एक से ज्यादा मशीन होंगी, जब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं कौन सी मशीन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर तो मेरे पास एक ही मशीन है तो क्या मुझे अलग से आइडेंटिफाई करने की नीड है? नहीं, मैं मशीन की बात कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि मैं कौन सी मशीन की बात कर रही हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने अगर मशीन परचेज की है, कितने की परचेज की है? 10 लाख रुपीज की। समझ आ रही है बात? क्या अब आप लोगों को इसके बाद इस ईयर की कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज नो। आप लोगों ने आपका क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है, क्या आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज नो। अब आप लोगों को एक बात और याद होगी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है यानी कि मुझे ईयर क्लोज करना है। क्या करना है? मुझे अपना ईयर क्लोज करना है। अब मुझे अगर ईयर क्लोज करना है तो मैंने आप लोगों को कौन कौन सी दो बातें बोली थी? एट द टाइम ऑफ योर क्लोजिंग आप लोगों को दो ही काम करने हैं। कौन कौन से दो काम करने हैं आप लोगों को? यहाँ पर मेरे साथ साथ देखेंगे, आप लोगों को आपके डेप्रीसिएशन को चार्ज करना है एंड आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या क्या करना है? एक डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एंड एक अकाउंट को बैलेंस करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे एंड आप लोग खुद से डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे एंड आपके अकाउंट को क्लोज करेंगे। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को मैच करेंगे। डेप्रीसिएशन लगाने तो मैं क्या लिखूंगी? बाय डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन। उसके बाद मैं मेथड कौन सा यूज कर रही हूँ? WDV मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ? WDV मेथड। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं, मैं मेरे WDV मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करती हूँ? यू हैव टू ऑप्शंस। आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करेंगे या फिर बुक वैल्यू पर चार्ज करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे WDV मेथड के अंदर आप लोग डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर या फिर WDV वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पर चार्ज करते हैं। चलिए आंसर इज आप लोग आपका डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू यानी कि WDV पर चार्ज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना शुरू करती हूँ। डेप्रीसिएशन क्या है? 10% था। कितना था रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम। तो उस हिसाब से 10 लाख का 10% इज 1 लाख रुपीज। कितना आएगा डेप्रीसिएशन? 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट काम मेरा क्या बचता है? मुझे मेरे अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या करना है? अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बाय बैलेंस CD एंड द अमाउंट विल बी 10 लाख माइनस 1 लाख इज 9 लाख। क्या आएगा? 10 लाख माइनस 1 लाख इज 9 लाख। आई होप ये चीजें अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले इतने क्वेश्चंस कर लिए कि ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में ऑलरेडी आ गई होंगी। अब यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट को टोटल करना है। क्या करना है? अपने अकाउंट का टोटल करना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ टोटल, इट इज 10 लाख रुपीज। चलिए यहाँ पर मेरा एक ईयर क्लोज हो गया। अब आपको एक बात और पता है, इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ? 2021 अप्रैल 1। क्या लिखने वाली हूँ? 2021 अप्रैल 1 एंड यहाँ पर नोट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD। क्या नोट डाउन करेंगे? टू बैलेंस BD। अमाउंट कितनी है? 9 लाख रुपीज। कितनी है अमाउंट? 9 लाख रुपीज। कहाँ से लिख रही हूँ मैं अमाउंट? मेरी बैलेंसिंग फिगर से। कहाँ से लिखी है? मेरी बैलेंसिंग फिगर से मैं अपनी अमाउंट को फिल कर रही हूँ। अब मुझे आपका क्वेश्चन रीड करके बताएंगे, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर 2021 की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज नो। क्या आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कोई 2021 की इन्फॉर्मेशन गिवन थी? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। कौन से ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है? 2024 की इन्फॉर्मेशन गिवन है, 31 मार्च 2024 की। तो अब क्या मेरा यहाँ पर कोई काम बचा? नहीं, मेरा कोई काम बचता है यहाँ पर? नहीं। तो मैं क्या करूंगी? अगेन अपने दो काम निपटा लूंगी। कौन कौन से? एक डेप्रीसिएशन लगा के काम खत्म करेंगे और अपने अकाउंट को बैलेंस करके काम खत्म करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। ईयर है 2022, डेट इज 31 मार्च। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन। चलिए डेप्रीसिएशन चार्ज करने। अगेन आपसे क्वेश्चन है, आप लोग डेप्रीसिएशन 10 लाख पर चार्ज करेंगे या 9 लाख पर? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर डेप्रीसिएशन 10 लाख पर चार्ज करने वाले हैं या फिर 9 लाख पर। एंड अगर आपका आंसर 9 लाख है तो मुझे इस बात का आंसर भी देंगे कि 9 लाख पर क्यों चार्ज करेंगे। द आंसर इज आप लोग WDV मेथड यूज कर रहे हैं एंड WDV मेथड के अंदर बुक वैल्यू पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर इस ईयर के अंदर आपकी बुक वैल्यू क्या है? 9 लाख रुपीज। इसीलिए मैं 9 लाख रुपीज पर अपना डेप्रीसिएशन चार्ज कर रही हूँ। अगेन डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 10%।
10%, तो 9 लाख का 10% इज 90,000, 9 लाख का 10% इज 90,000 एंड द लास्ट काम ऑफ द ईयर इज मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या करना है? अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या लिखूं यहाँ पर? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखो? बाय बैलेंस सीडी। चलिए यहाँ पर टोटल लगाते हैं। टोटल कितना आएगा आप लोगों का? 9 लाख रुपीस। कितना टोटल लिखेंगे? 9 लाख रुपीस। इधर भी टोटल लिखेंगे 9 लाख रुपीस। मैंने यहाँ पर अपना टोटल नोट डाउन कर लिया। अब अकाउंट को बैलेंस करना है। 9 लाख माइनस 90,000 इज 8,10,000। कितना आएगा? 8,10,000। क्या किया मैंने? 9 लाख में से मेरे जो 90,000 है उसको माइनस कर दिया, तो ये आंसर इज 8,10,000। क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्या आपको इन दोनों सालों का आपका मशीनरी अकाउंट क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? चीजें इजी लग रही हैं? चीजें बहुत सिंपल लग रही होंगी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ईयर की अपनी फिलिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारा मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट ईयर के अंदर मेरा मशीनरी अकाउंट यानी कि 2022 का 1 अप्रैल, क्या बोला मैंने? 2022 का अप्रैल 1 एंड मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है? टू बैलेंस बीडी यहाँ पर क्या है? 8,10,000। कितना है? 8,10,000। समझ आ रही है चीज? कहां से वैल्यू लिख रही हूँ? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। द आंसर इज यस। अब मैं मेरे 1 अप्रैल 2022 के अंदर चली गई हूँ। मुझे एक बात का आंसर देंगे। क्या आपको 2022 के लिए कुछ बोला था? क्या आप लोगों को 2022 की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो मैं अगेन क्या करने वाली हूँ? अपने साल के एंड में मैं जो 2 काम करती हूँ, इस साल भी मैं वो 2 काम कर दूंगी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2023 एंड 31 मार्च। क्या लिखेंगे? 2023 एंड 31 मार्च एंड यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस पर लगाऊं? 8,10,000 पर या 10 लाख पर? योर आंसर शुड बी 8,10,000 पर हमें अपना डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 10% कितना होगा? 81,000 रुपीज। कितना होगा 10% डेप्रीसिएशन? 81,000 रुपीज। नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा? अकाउंट को बैलेंस करना। नेक्स्ट काम के अंदर क्या करना है? अकाउंट को बैलेंस करना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। उससे पहले मैं मेरे अकाउंट का टोटल लगा लेती हूँ एंड द टोटल इज 8,10,000। क्या है आप लोगों का टोटल? 8,10,000। चलिए मैंने यहाँ पर टोटल कर लिया। टोटल में से 81,000 रुपीज को आप लोग माइनस करेंगे एंड आप लोगों का आंसर मुझे बताएंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा 7,29,000 रुपीज। क्या आंसर आएगा यहाँ पर आप लोगों का? 7,29,000 रुपीज। क्लियर है चीज? समझ आई पॉइंट? क्या आप लोगों का इस ईयर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? द आंसर इज यस। चलिए अब इस ईयर का क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। क्या होगा? इस ईयर की क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ? 2023 अप्रैल 1। क्या लिखने वाली हूँ? अप्रैल 1। और कैसे लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी। समझ आई चीज? मैंने टू बैलेंस बीडी लिख दिया। अमाउंट क्या लिखूंगी? 7,29,000 रुपीज। क्या अमाउंट लिखूंगी? 7,29,000 रुपीज। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। आपको चीजों पर फोकस रखना है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस वीडियो का ये ही नया कॉन्सेप्ट है। क्या आप लोगों को अब इस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले आप लोग आपका ईयर समझेंगे। आपका ईयर है अप्रैल 1 2023 से लेकर के कहां तक है? 31 मार्च 2024 तक। कहां तक है? 2024 31 मार्च तक। समझ आ रही चीज? अब आपको क्वेश्चन ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन दी थी इस ईयर की। क्या बोला मैंने? कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन गिवन थी। क्या है ये? ऑन 31 मार्च 2024 इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या चाहते थे ये 31 मार्च 2024 को? कि आप अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो आप एसएलएम मेथड पर लगाएंगे। किस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? एसएलएम मेथड पर लगाएंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब एसएलएम मेथड। अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को इसका अदर नेम भी ऑलरेडी मालूम होगा। अब ये लोग एसएलएम मेथड यूज करना चाहते हैं, साथ ही इन्होंने कह दिया रेट नहीं चेंज करना, रेट आपने 10% ही रखना है एंड बुक भी आपने 31 मार्च को ही क्लोज करनी है। अब आप लोगों को इसका वर्किंग नोट कैसे बनाना है आप लोग इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे आप लोगों की मशीन की वैल्यू क्या थी। क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों की मशीन की वैल्यू क्या थी? आपकी मशीन थी 10 लाख रुपीज की। क्या थी आपकी मशीन? 10 लाख रुपीज की। अब एक बात सोचेंगे, अगर आप शुरू से ही एसएलएम मेथड यूज कर रहे होते तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता? क्या बोला मैंने? अगर आप शुरू से ही एसएलएम मेथड को यूज कर रहे होते तो आप लोगों का उस टाइम पर टोटल डेप्रिसिएशन, आपका टोटल खर्चा कितना होता? अब टोटल खर्चा मैं कैसे
निकालूं, मैं कितने सालों का निकालूं, वो कह रहे हैं हम अगर एसएलएम शुरू से ही यूज कर रहे होते, और मेरा क्वेश्चन शुरू ही कहां पर हुआ, 2020 में शुरू हुआ। अब आप लोगों ने 3 साल तक WDV यूज किया, तो अब आप उन्हीं 3 सालों का एसएलएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 3 सालों तक अगर आपने WDV मेथड यूज किया तो आप उन 3 सालों का एसएलएम भी निकाल करके दिखाएंगे कि नहीं WDV सही था या एसएलएम सही था। अब 3 साल में कहां से कहां तक की बात करें, यहां पर समझेंगे 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2023 तक के आपको 3 साल लेने हैं। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को डाउट हो सकता है कि मैं 2024 को क्यों नहीं ले रही। द आंसर इज, द रीजन इज कि आप लोग 2024 में तो मेथड चेंज ही कर रहे हैं, वहां तो आप आपकी गलती को सुधार रहे हैं, तो मैं उस ईयर को कैसे काउंट कर सकती हूँ। मुझे गलती वो सुधारनी है जितने सालों में मैंने गलती करी है। कितने सालों में करी, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2023 तक। अब कैसे, मैं आपको यहाँ अकाउंट से भी समझाती हूँ। मेरा फर्स्ट डेप्रीसिएशन ये रहा 1 साल, मेरा सेकंड डेप्रीसिएशन ये रहा 2 साल। आगे बढ़ते हैं, मेरा थर्ड डेप्रीसिएशन ये रहा 3 साल, यानी कि मेरे से गलती कितने सालों में हुई है, 3 सालों में मुझसे मिस्टेक हुई है। चलिए अब अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं। मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को ये वाली मिस्टेक को कैसे ठीक करना है। अब अगर मैं एसएलएम मेथड यूज करती, आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है, 10%। क्या है आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, 10%। अब अगर आप लोग एसएलएम मेथड यूज करते तो आप लोग कैसे डेप्रीसिएशन लगाते, आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लगाते। किस पर डेप्रीसिएशन लगाते, ओरिजिनल कॉस्ट पर। अगर मैं 10 लाख रुपीस पर 10% लगाऊं तो मेरा डेप्रीसिएशन कितना होगा, 1 लाख रुपीस। कितना होगा डेप्रीसिएशन, 1 लाख रुपीस अगले साल पर। अब मैं अगर अपना मेथड एसएलएम यूज कर रही हूँ, मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहती हूँ, तो मैं किस पर चार्ज करूँ, WDV पर या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पर। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है, आप लोगों को पता है कि एसएलएम मेथड के अंदर हम लोग डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा मेरी 10 लाख रहेगी, द आंसर इज यस। तो अगर मुझे सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाना है, मैं कितना लगाऊंगी, अगेन 1 लाख रुपीस। चलिए मुझसे थर्ड ईयर भी मिस्टेक हुई, क्या मुझसे थर्ड ईयर में भी मिस्टेक हुई। अब मैं थर्ड ईयर में भी डेप्रीसिएशन एसएलएम से ही लगाना चाहती हूँ, एसएलएम से लगाना चाहती हूँ, यानी कि डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाऊंगी। अगेन इस ईयर भी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 10 लाख रुपीस। तो मेरा डेप्रीसिएशन अगेन क्या होगा, 1 लाख रुपीस। क्या होगा, 1 लाख रुपीस। अब आप मुझे बताएंगे अगर आप 3 सालों में एसएलएम को ही यूज करते, क्या बोला मैंने, 3 सालों में अगर आप एसएलएम को ही यूज करते तो आप लोगों का टोटल डेप्रीसिएशन कितना आता, टोटल डेप्रीसिएशन अंडर एसएलएम मेथड। टोटल डेप्रीसिएशन अंडर एसएलएम मेथड कितना आता आप लोगों का, टोटल डेप्रीसिएशन 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख इज 3 लाख रुपीस। कितना आता आप लोगों का डेप्रीसिएशन, 3 लाख रुपीस। चलिए अब वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, मैं एसएलएम कैलकुलेट कर चुकी हूँ, मैं जरा WDV तो देखूं मेरा WDV का टोटल डेप्रीसिएशन कितना बैठा था। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैं WDV मेथड यूज करती तो मेरा डेप्रीसिएशन कितना आता, मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना था। मैं आपको सीधा अकाउंट से करवा देती हूँ, आपका डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना था, 1 लाख रुपीस। कितना था, 1 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर का 90,000। समझ आ रही है, जब आप WDV यूज कर रहे थे पहले साल का 1 लाख था, दूसरे साल का 90,000 था। तो मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ आपको, फर्स्ट ईयर का आपका कितने का था, 1 लाख रुपीस का डेप्रीसिएशन था। सेकेंड ईयर का कितने का था, 90,000 रुपीस का था। थर्ड ईयर का कितने का था, 81,000 रुपीस का था। समझ आ रही है चीज, जब आप लोग WDV यूज कर रहे थे आपका फर्स्ट ईयर में 1 लाख था, सेकेंड ईयर में 90,000 था एंड थर्ड ईयर में 81,000 था। अब मुझे यहाँ पर बताएंगे टोटल डेप्रीसिएशन अंडर WDV मेथड, अंडर WDV मेथड। आप लोग टोटल बताएंगे कि अगर आप WDV यूज कर रहे थे तो आपका टोटल डेप्रीसिएशन वहां पर कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 2,71,000। कितना आ रहा था आप लोगों का टोटल डेप्रीसिएशन यहाँ पर, 2,71,000 रुपीज। समझ आ रही है चीज, मैंने कहां से 2,71,000 लिखा, मैंने WDV के अंदर जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करी थी तो मैंने उन तीनों डेप्रीसिएशन को टोटल करके देखा, मेरा कितना आ रहा था, 2,71,000 रुपीज आप लोगों का टोटल डेप्रीसिएशन आ रहा था
WDV मेथड के अंदर। अब एक चीज को यहाँ पर देखेंगे, आप स्ट्रेट लाइन यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन होता, 3 लाख रुपीज। स्ट्रेट लाइन यूज करते तो कितना होता, 3 लाख रुपीज। ये SLM का है। अब आप लोग WDV यूज करते तो कितना आ रहा है, 2,71,000 रुपीज। क्या आ रहा है, 2,71,000 रुपीज। SLM में 3 लाख है, WDV में 271 है। दोनों में कितने का डिफरेंस है यहाँ पर मुझे बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही मेथड के अंदर कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पर 29,000 रुपीज का डिफरेंस नजर आ रहा है। कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 29,000 रुपीज का आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब ये जो 29,000 है इसको मैं प्रॉफिट मानूं या लॉस, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको 29,000 को प्रॉफिट मानना है या लॉस, ये कैसे देखेंगे आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन ने आपको कहा कि आप SLM मेथड चेंज कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो आपने चेंज करना है या नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने आपको डायरेक्शन दे दी कि आप सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर लो। आप जब स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। जबकि मैं पुराना मेथड ही यूज कर लेती तो मेरा बेचारा खर्चा कम हो जाता। क्या होता, मेरा खर्चा कम हो जाता। लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी, मैंने तो मेथड ही चेंज कर दिया। अब मैंने मेथड चेंज कर दिया तो मुझे नुकसान भी हो गया। तो अब आप मुझे बता सकते कि आपको ये मेथड चेंज करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप WDV से SLM पर आ गए, आपने आना है या नहीं ये नहीं चेक किया, आप सीधा आ गए। आपने अपने 271 के खर्चे को 3 लाख का खर्चा बना दिया। तो आपका 29,000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस, आप लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। अब इस लॉस को कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझते हैं। मैंने मेरा एक पॉइंट समझ लिया, यही आप लोगों का इस वीडियो के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब यहाँ पर मैं कौन से ईयर में आ गई, 2024 में। कौन सी ईयर में आ गई मैं यहाँ पर, 2024 में। डेट लिखूंगी मैं यहाँ पर 31 मार्च। मैंने ये पता लगा लिया कि मुझे लॉस हुआ। आपको एक बात को पता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस मैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ, या तो मैं लिख सकती हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर मैं लिख सकती हूँ बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख कर दे रही हूँ, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पर हम रेफर कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या रेफर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1। अब आप लोगों को कितने का लॉस हुआ था, 29,000 रुपीज का। कितने का लॉस हुआ था, 29,000 रुपीज का। तो मैंने यहाँ पर 29,000 रुपीज लिख दिए। किस नाम के, लॉस के नाम के। किस बात का लॉस है भाई, मैं मेथड चेंज कर रही थी, मैंने बेवकूफी कर दी, मेरे को फायदा हो रहा था, मैं खुद नुकसान के पास चली गई। समझ आ रहा है पॉइंट, समझ आया मैंने 29 कैसे लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी उसका काम तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने मेथड को चेंज कर दिया। समझ आ रही है चीज, क्या बोला मुझे क्वेश्चन ने बोला था आपको मेथड चेंज करना है, मैंने मेथड चेंज कर दिया। अब क्या क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा कोई और बात गिवन है, नहीं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी बात नहीं बोली, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। चलिए फिर एंड करते हैं हमारे ईयर को। और यहाँ पर अगर मैं ईयर एंड कर रही हूँ तो साल के आखिर में कौन से 2 काम होंगे, यहाँ पर अगेन मैं क्या करूंगी, 2024 के 31 मार्च पर हूं। मैं साल के एंड में कौन से 2 काम करती हूँ, एक में डेप्रीसिएशन लगाती हूँ एंड सेकंड काम मेरा कौन सा होता है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर मैं मेरे अकाउंट को क्लोज करती हूँ। क्या करती हूँ, 31 मार्च को अपने ईयर को क्लोज करती हूँ। तो मैं क्या लिखती हूँ, बाय बैलेंस CD। दोनों काम मुझे यहाँ पर करने हैं। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, अब डेप्रीसिएशन में किस पर लगाऊं, मैं WDV के हिसाब से चलूं या मैं SLM के हिसाब से चलूं। क्वेश्चन ने आपको कहा आप SLM यूज करेंगे, आपको SLM ही यूज करना है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप लोग SLM चूज करें या WDV। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिए कि अब आप WDV को तो छोड़ दीजिए, आपको SLM पर शिफ्ट होना है एंड आप SLM पर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ डेप्रीसिएशन लगाना है तो कौन से मेथड के हिसाब से लगाना है, क्या मैं SLM मेथड यूज करूंगी या फिर मैं WDV मेथड यूज करूंगी। क्वेश्चन ने आपको जो डायरेक्शन दे दी अब आपको वो ही यूज करना है। पीछे आप क्या कर रहे थे, पीछे आप लोगों ने क्या कर दिया, इस चीज से कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि आपको आपका मेथड चेंज करना है, किस पर लाना है, SLM मेथड पर। यहाँ पर आपके पास कोई इफ और बट के चांस नहीं है, आपको SLM बोला मतलब आपको SLM पे ही लगाना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पर रिकॉल करेंगे, SLM यूज करना है तो डेप्रीसिएशन किस पर लगाऊं, ओरिजिनल कॉस्ट पर या फिर बुक वैल्यू पर। तो यहाँ पर मैं मेरा डेप्रीसिएशन लगाऊंगी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पर।
पर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मेरी 10 लाख रुपीज। क्या थी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपीज। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं आपको अगर यहाँ पर डिप्रीसिएशन की अमाउंट फिल करनी है तो यहाँ पर आप क्या अमाउंट लिखेंगे, इट विल बी 1 लाख रुपीज। क्या अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपीज, ये आपकी डिप्रीसिएशन की अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का काम खत्म हो गया, आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको अकाउंट को बैलेंस करना है एंड आपको पता है आप आपके अकाउंट को बैलेंस करने से पहले क्या करते हैं, आपके अकाउंट का टोटल लगाते हैं। क्या करते हैं आप लोग, आपके अकाउंट का टोटल लगा लेते हैं। तो आपके अकाउंट का टोटल क्या है 7,29,000 रुपीज। क्या टोटल है 7,29,000 रुपीज। चलिए अब अगर मैंने टोटल लगा लिया, क्या मैं मेरी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकती हूँ? यस। कैसे निकालेंगे आप लोग, टोटल में से सभी चीजों को माइनस कर लेंगे। क्या आएगा आपका यहाँ पर, क्या आएगी आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर 7,29,000 में से आप 29,000 एंड 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो योर बैलेंसिंग फिगर इज 6 लाख रुपीज। क्या आपको ये बात क्लियर है? मैंने 6 लाख कैसे लिखा, मैंने अपने टोटल में से 29,000 एंड 1 लाख रुपीज को माइनस कर दिया, उसके बाद मेरी अमाउंट आ रही है 6 लाख रुपीज। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड यहीं तक आपका क्वेश्चन था। आपको आपके क्वेश्चन के अंदर इतना ही करने के लिए बोला था। मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि आप लोगों को चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट करके दिखाना था कि आप लोग एक मेथड से दूसरे मेथड पर स्विच कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसमें चेंजेस लाएंगे। उसके अंदर आपका एक ही नया काम है कि देखना है आपने चेंज तो इस मोटिव से किया था कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब क्योंकि इस केस के अंदर आपको लॉस हो गया तो मैंने बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके लिख दिया। अब ऐसे चांसेस भी हैं, मैंने आपको बताया इक्वल चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा एंड इक्वली ही आपको लॉस होगा, दोनों ही तरह के चांसेस होते हैं। अब ये केस में तो लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट होता तो क्या करती मैं टू साइड लिख देती, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल लगा होगा। एंड ये जो मिथ क्रिएट हुआ है कि ये जो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन है ये मेथड बहुत हार्ड है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनको डिफिकल्ट लग रहा होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या आप लोगों को भी ये मेथड डिफिकल्ट लगा है या फिर उतना ही इजी, उतना ही सिंपल एंड उतना ही इंटरेस्टिंग लगा है जितना कि मैं इसको बनाकर पढ़ाना चाह रही थी। चलिए फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगी। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने डिप्रीसिएशन के अभी प्रीवियस 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं, उनको कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप इसकी प्रीवियस पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं एंड उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, की पॉइंट्स को बार बार रिकॉल करते रहिएगा, तभी आपको चीजें याद रहेंगी एंड चीजें टिप्स पर आएंगी एंड आप लोगों को सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।